नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण यानी एडजेक्टिव को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी व्याकरण विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण शब्द की व्युत्पत्ति वि उपसर्ग, शास धातु और अन्य प्रत्यय के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है किसी की विशेषता बताने वाला। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को सीमित मर्यादित करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गाय कहने से सभी तरह के गायों का बोध होता है, किंतु लाल गाय कहने से सिर्फ लाल रंग के गाय का ही बोध होता है। परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम ईमानदार है, ईमानदार श्याम की विशेषता है। यहाँ श्याम की विशेषता बताया गया है। श्याम संज्ञा है और ईमानदार उसकी विशेषता है। जैसे वह ईमानदार है, यहाँ सर्वनाम की विशेषता बताया गया है। वह सर्वनाम है और ईमानदार उसकी विशेषता है। विशेषण के भेद: विशेषण के मुख्य 5 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। गुणवाचक के निम्नलिखित भेद हैं: गुणबोधक, दोषबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, गंधबोधक, कालबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, अनुकृतिबोधक और अवस्थाबोधक। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, आकार, आकृति, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराते हैं या होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के भेद निम्नलिखित हैं: रंगबोध विशेषण, रंगबोधक विशेषण: जिस शब्द से किसी रंग का बोध हो उसे या उन्हें रंगबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कपड़ा, नीला आकाश, पीला आम आदि। गुणबोधक, गुणबोधक विशेषण: गुण का बोध कराने वाले शब्द को गुणबोधक विशेषण कहते हैं या कहलाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह भला आदमी है, सीमा सुंदर है, श्याम दयालु है, कमल परिश्रमी है आदि। दोषबोधक विशेषण: दोष का बोध कराने वाले शब्द को दोषबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आलसी, बेईमान, झगड़ालू, कंजूस आदि। स्पर्शबोधक विशेषण: स्पर्श का बोध कराने वाले शब्द को स्पर्श बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कोमल, कठोर, मुलायम, चिकना, गर्म, ठंडा आदि। गंधबोधक विशेषण: गंध का बोध कराने वाले शब्द को गंधबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे बदबूदार, खुशबू, दुर्गंध, सुगंध आदि। कालबोधक विशेषण: जिस शब्द से काल या समय का बोध हो उसे कालबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्राचीन मंदिर, नूतन, नवीन, नया, पुराना, अर्वाचीन आदि। दिशाबोधक विशेषण: दिशा की बोध कराने वाले शब्द को दिशाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे पूर्वी भारत, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत आदि। स्वादबोधक विशेषण: जिस शब्द से स्वाद संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे स्वादबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, खट्टा इमली, कड़वा करेला, तीखी मिर्ची, खारा पानी आदि। आकारबोधक विशेषण: आकार का बोध कराने वाले शब्द को आकारबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा मनुष्य, यह मनुष्य होगा, छड़ी पतला है, तार का पेड़ लंबा है, मेज चौड़ा है आदि। आकृति बोधक विशेषण: जिन शब्दों से किसी की आकृति का बोध हो रहा हो या हो उसे आकृति बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे खेत आयताकार है, वह कमरा गोलाकार है, लकड़ी बेलनाकार है, मैदान चौकोर है आदि। अवस्था बोधक विशेषण: ठोस, तरल, गैसीय तथा
गैसीय, वृद्ध, बालक, किशोर, प्रौढ़, ये चारों शब्द अकेले होने पर जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा तथा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने पर अवस्थावाचक विशेषण होगा। दशाबोधक विशेषण, जिस शब्द से दशा का बोध हो उसे दशाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अमीर है, सोहन गरीब है, वह निरोग है, लड़की स्वस्थ है आदि। संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हों उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 व्यक्ति, 10 लोग, अनेकों व्यक्ति आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। वे शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 जानवर, 20 आदमी, 10 लड़के आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध कराता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति, अनेक पशु पक्षी, लगभग 15 लोग आदि, लगभग हजारों गायें आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद होते हैं, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी पूर्णांक और अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपूर्णांक। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो बिना दशमलव या भिन्न में आए वे गणनीय संज्ञा की विशेषण कहलाती है। वे गणनीय संज्ञा की विशेषण कहलाती है। जैसे 10 व्यक्ति, 100 आदमी आदि। अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी अपूर्णांक, वह निश्चित संख्या जो दशमलव या भिन्न के आकार किसी गणनीय संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2.5 रुपया, 125 लोग, 2.75 रुपया, 1/4, 2/3 आदि। पूर्ण निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद हैं, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, विप्सावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, संग्रहवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण। पहले हम क्रमवाचक विशेषण को देखते हैं। वे निश्चित संख्यावाची विशेषण शब्द जो किसी स्थान के क्रम का बोध कराते हैं उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रथम, पहला, द्वितीय, दूसरा, तृतीय, तीसरा, चतुर्थ, चौथा। गणनावाचक विशेषण, वे निश्चित संख्यावाची शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की गिनती या संख्या का बोध कराते हैं उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 200 रुपया, 1000 लोग, 20,000 व्यक्ति आदि। विप्सावाचक विशेषण, यदि एक ही निश्चित संख्या किसी गणनीय संज्ञा के 2 बार आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे विप्सावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2-2 व्यक्ति, 3-3 व्यक्ति, 5-5 पुस्तकें, 100-100 रुपये। समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण, वे शब्द जिनसे निश्चित संख्याओं के समूह का बोध हो उसे समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 700, 1 दर्जन पुस्तक, 12, आधा दर्जन पेंसिल यानी 6, 1 गुरस अभ्यास पुस्तिका, 1 गुरस अभ्यास पुस्तिका आदि। अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण, जिनसे संख्याओं की आवृत्ति का बोध हो या यदि किसी निश्चित संख्या में गुणा, गुणे, गुणी शब्द आ जाए तथा वह किसी गणनीय संज्ञा से पहले आए उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना रुपए, 4 गुना कमरे आदि।
संग्रहवाचक विशेषण वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं के संपूर्ण संग्रह का बोध हो उसे संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं। जितने भी थे वे सारे चले गए, जैसे उदाहरण में दिया गया है, जितने भी थे वे सारे चले गए, वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, वे चारों चले गए आदि। प्रत्येक बोधक भिन्नतावाचक विशेषण वे संख्यावाची विशेषण शब्द जो विशेष की प्रति एक संख्या विशेषता का या एक संख्या या विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्येक बोधक भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे हर दिन, प्रत्येक व्यक्ति आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जिनसे अगणनीय संज्ञाओं के परिणाम का अर्थात मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगणनीय संज्ञाओं के माप, नाप, तौल को बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा एक और प्रकार से देखते हैं। जिस शब्द से वस्तुओं के नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 तोला सोना, 5 किलो चावल, 2 किलो दूध, 10 लीटर पानी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्य दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 20 किलो चावल एक उदाहरण के लिए है, 10 लीटर दूध, 2 गज जमीन, 5 मीटर कपड़ा आदि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं या कहते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के अनिश्चित परिणाम अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3-4 लीटर पानी, 4-5 मीटर कपड़ा, थोड़ा चाय, बहुत दूध, थोड़ा चावल आदि। चौथा है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताए या प्रकट करे उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे वह नौकर नहीं आया, वह हाथी बड़ा है, वह घोड़ा अच्छा है। उपरोक्त वाक्य में नौकर, हाथी और घोड़ा संज्ञाओं से पहले विशेषण के रूप में आया है। वह, यह और वह ये तीनों सर्वनाम हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, कुछ काम। उपर्युक्त वाक्य में यह, वह और कुछ शब्द मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कैसा घर तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता आदि। उपर्युक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और कितना यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं, जैसे यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से कितना, कितनी, कितने, कैसा, किसी, कैसे।
संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम की विशेषता कहलाते हैं। विशेष यहाँ पे दिया गया है क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनता है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनता है, यहाँ पे मैंने थोड़े से उदाहरण आप लोग को दे दिए हैं। ये संज्ञा शब्द हैं और ये विशेषण है। अर्थ का आर्थिक, अंक का अंकित, आदि का आदिम, इतिहास का ऐतिहासिक, उदासी का उदास, कलंक का कलंकित, कांटा का कंटीला, कुसुम का कुसुमित, गुलाब का गुलाबी, जटा का जटिल, ठंड का ठंडा, तीन का तीसरा, दो का दूसरा, नीति का नैतिक, नास्तिक का नास्ती का नास्तिक, धन का धनी और धनवान दोनों होगा, पुराण का पौराणिक, प्रातःकाल का प्रातःकालीन, बनारस का बनारसी, मिठास का मीठा, मास का मासिक, मद का मादक, आलस्य का आलसी, अवलंब का अवलंबित, पीड़ा का पीड़ित, पंजाब का पंजाबी, बल का बली और बलवान दोनों होगा, यज्ञ का याज्ञिक और राष्ट्र का राष्ट्रीय। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।